अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मनकोटा वाटरफॉल पे जनाब ये एक फ़ास्ट फूड पॉइंट भी बना हुआ है। तो बज़ाहिर तो ये अच्छा लग रहा था, इसकी हाइजीन और क्लीनलीनेस वगैरह की सूरत हाल, और काफ़ी सारे लोग फूड से इंजॉय भी कर रहे थे। यहाँ से इसका वाटरफॉल का व्यू भी अंदर से शीशों में से बड़ा अच्छा और भला नज़र आता है, और तकरीबन तमाम व्यू ही इस रेस्टोरेंट के शीशों से कवर अप होता है। ये मुख्तलिफ जो अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं स्कर्दू के इर्द गिर्द में, उनकी ये तस्वीरें भी यहाँ पे लगाई हुई हैं, और एक अच्छा मॉडर्न तर्ज पे मॉडर्न कुकिंग इक्विपमेंट्स के साथ ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। नेस्कैफ़े की टी भी यहाँ पे, कॉफ़ी भी अवेलेबल है जनाब आपके लिए, और फ्रेश ट्राउट फ़िश भी आप यहाँ पे इनको ऑर्डर कर सकते हैं। ये वाटरफॉल का व्यू है रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ से। इसकी छत के ऊपर भी सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने बनाया हुआ है। ये इस वक्त हम छत पर आ चुके हुए हैं। यहाँ पे भी चेयर्स वगैरह और रेलिंग भी लगाई है बच्चों के लिए सेफ्टी के पर्पस से। ये वो मिरर है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया कि आप इसको अगर करें स्कैन तो वो आपको इनके इंस्टाग्राम पे ले जाता है। ये बैक व्यू से वो लकड़ी के हट्स हैं जो कि बंद हैं, लॉक लगा हुआ है, इसलिए मैं अंदर से नहीं आपको दिखा पाऊँगा, लेकिन इनके चारों तरफ लकड़ी की रेलिंग लगा कर इनको प्रोटेक्ट भी किया गया है। और ये जो दरख्तों के दरमियान बने हुए हैं, दरख्तों को कंस्ट्रक्शन के लिए काटा नहीं गया। ये भी शायद रेंट पर अवेलेबल होते होंगे। बहरहाल उस वक्त तो ये बंद थे, और इसलिए हम इनके इंटीरियर या रेंट वगैरह के बारे में कुछ नहीं इंफॉर्मेशन आपको दे सकते। दोबारा हम वाटरफॉल की तरफ आ चुके हैं। हाइट काफ़ी ज़्यादा है इस वाटरफॉल की। पानी बिल्कुल यहाँ पे शफाफ है, और यहाँ पे एक और अच्छी बात है, ये देखें जीएस बैंक के ताबन से ये बेंच इंस्टॉल किया गया है। तो मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो यहाँ पर अपनी डेकोरेशन के लिए और टूरिस्ट के लिए सहूलतों की चीज़ें लगवाते रहते हैं। जैसा कि वॉल्स कंपनी की तरफ से बेंच और डस्टबिन वगैरह लगे हुए हैं, या एक बैंक का हमने देखा इन्होंने यहाँ पे ये बेंचेस लगवाए हुए हैं। तो दूसरे सिटीज़ में भी जो इदारे इस तरह से करना चाहते हैं, तो जो भी सिटीज़ के अंदर रिक्रिएशनल प्लेसेस हैं वो वहाँ पर अपनी तरफ से टूरिस्ट के लिए सहूलियात का अरेंजमेंट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की इंस्टॉल करा कर, इससे ना सिर्फ टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन भी पैदा होगी, बल्कि उनकी अपनी मार्केटिंग तो होती ही है। ज़ाहिर बात है जिस भी चीज़ के ऊपर वो बनवाएंगे अपने इदारे की या अपने प्रोडक्ट की स्टैम्प ज़रूर लगाएंगे, और इस तरह से प्रोडक्ट के ऊपर एक ख़ास तरह से बंदे की नज़र पड़ती है। जैसा कि यहाँ पे जो वॉल्स वाली चीज़ें लगी हुई हैं, उनको देख के पता लगता है कि जनाब ये वॉल्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। यहाँ पे कुछ पत्थर के बने हुए बेंचेस और स्टूल्स भी बनाए हुए हैं इन्होंने। वो बड़े सिंपल से हैं, उनका डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत है। वो उस तरह के भी आप अपने डोमेस्टिक घरों में भी बनवा सकते हैं, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। ये वाले देखें आप कि एक इर्द गिर्द जाली, मोटी तार वाली जाली बनवा कर उसके अंदर पत्थर लगा कर ऊपर से कंक्रीट से इन्होंने फिलअप कर दिया हुआ है। तो वो जाली थोड़ी बहुत ग्राउट भी है, और ये कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं बनते, और खूबसूरती भी है इनकी। अब देखें हर टेबल के गिर्द 4 स्टूल बनवाए हुए हैं इन्होंने इस तरह से। यहाँ पे तो खैर ये इस तरह के पत्थर आम ही अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे इलाकों में भी पत्थर और दूसरी रोड़े वगैरह चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो उनसे हम इस तरह की नेचुरल किस्म की चीज़ें बना सकते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता, और ये बड़ी पायदार भी हैं। मैं इनके ऊपर बैठा रहा हूँ, और कुछ मैंने इनके ऊपर बैठ के भी व्यूज़ वगैरह देखे हैं, तो बड़े कंफर्टेबल भी हैं। तो ये हमारी जो मुख्तलिफ पार्क्स वगैरह की इंतज़ामिया है वो इस डिज़ाइन से फ़ायदा उठा सकती हैं। तो जनाब अगले वीलॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।